हमारे सभी दोस्तों को टारगेट बीपीएससी में स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं बीपीएससी 65 का क्वेश्चन और उसका सलूशन। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, जिसे हम ए से इंगित करते हैं। इसरो का संक्षिप्त रूप है, इसरो का पूरा नाम होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से इसका आंसर होगा मायोपिया। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आएगा? तो 16.7 N। अगला क्वेश्चन है एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से हमें गलत को चुनना है, सही को नहीं। एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करता है, ये सही है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी सही है। एलईडी में धारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, यहाँ होगा पारा, धारा लिख दिया है, यहाँ हो जाएगा पारा, जो कि गलत है। एलईडी में पारा प्रयुक्त नहीं होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, ये एलईडी में नहीं होता है। ये क्वेश्चन यही मेरा सही आंसर होगा, जो कि गलत है एलईडी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो जिस पर प्रकाश पड़ता है तो उसको एकत्रित करके एक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, इसलिए सौर भट्ठी में प्रयुक्त होगा कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है, जिसे हम चंद्रमा की बहन के नाम से भी जानते हैं। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है तो माइक्रोस्कोप, जिसे हम मैट्रिक में पढ़े होंगे, आप सभी लोग पढ़े होंगे। अति सूक्ष्म वस्तु यानी छोटे छोटे कणों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौ नंबर है भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित, ये 2019 के लिए है, यानी भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम है। यानी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा भारत द्वारा 2019 में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम है, तो हम आंसर लगाएंगे विक्रम, जो 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे, इसका आंसर हो जाएगा 20 Hz और 20 kHz के बीच की आवृत्ति ध्वनि तरंगे है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, हम सब मिल के इसका तैयारी करेंगे। आपके मन में जो भी डाउट हो वो कमेंट में कीजिए। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन यानी वो अपना रूप नहीं बदले,
उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी का उबलना, पानी उबलेगा लेकिन वो जैसा का तैसा रहेगा, अपना रूप परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। अलौह धात्विक खनिज इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? इसका ऑप्शन ऊपर में होगा, जिसको हम ऊपर देखते हैं। इसका भी आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है? विद्युत चालकता सबसे अधिक इसमें से लोहा का, रजत का होगा, रजत का होगा। विद्युत चालकता सबसे अधिक इसमें से रजत का होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? पृथ्वी के वातावरण में, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी के वातावरण यानी वायुमंडल जो है, इसमें सबसे अधिक सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो इनमें से होगा नाइट्रोजन जो गैस है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है? एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है? नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे अच्छा अग्निशामक तत्वों में से होगा। अगला क्वेश्चन है, फुलरिन अथवा बॉकीबॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है? फुलरिन। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान से, बेध्यान हो गया है। हम इसको पढ़ के सुनाते हैं। इसका आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन हम इसका पढ़कर सॉल्यूशन देते हैं। फ्लोरीन या बॉकीबॉल कार्बन का अपरूप है। फ्लोरीन या बॉकीबॉल जो है कार्बन का अपरूप है। इसकी खोज R.E. स्मैली ने 1995 ईस्वी में किया था। यह एक रावेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह होता है। फ्लोरीन का सबसे साधारण रूप बकमिस्टर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक
क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक जो है घटता है। इसका सॉल्यूशन है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वह वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है। अधिक ऊंचाई पर वायु दाब घटता है, इसलिए क्वथनांक भी घटता है। वायु दाब घटता है जिसके कारण क्वथनांक भी घट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ टिक लगा देते हैं, लाइसोसोम, जिसे हम आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम को जीवाणुओं को नष्ट करता है कोशिका में प्रवेश करके। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? शरीर में लौह की कमी से रक्ताल्पता होता है। एक बार देख लेते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। सही आंसर है रक्ताल्पता होता है, यानी लौह की कमी से। इसका कुछ हम उदाहरण स्वरूप में देते हैं। विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग होता है। इसमें सकरवी जो रोग है, इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तालाप। सकरवी रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण। विटामिन डी के कमी के कारण त्वचा रोग होता है। हड्डियों में दुर्बलता किसके कमी से होता है? B2 के कमी से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 से F होता है। जैसे कि कुछ हम उदाहरण स्वरूप देते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 36.9 सी होना चाहिए। फारेनहाइट, एफ का मतलब होता है फारेनहाइट। 98.6 डिग्री फारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इसका देख लेते हैं हम। 24 ये आंसर दिखा रहा है। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। उपकला उत्तक एक अत्यंत महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के भ्रम पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। उपकला शरीर का एक विशिष्ट उत्तक है जो अंगों का आच्छादन करके उनकी रक्षा करता है। इसके अक्षुण्ण रहने से जीवाणु भीतर प्रवेश नहीं करते हैं। यह कला समस्त पाचन प्रणाली, ये माने कहने का मतलब है उपकला कोशिका मानव शरीर की समस्त प्रणाली में पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी इनमें से एक से अधिक।
अगला क्वेश्चन है, आंत्रज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत्रज्वार रोग, आंत्रज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत्रज्वार रोग, आंत्र यानी आंत को प्रभावित करता है। आंत्रज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक कृषि एक ऐसा कृषि प्रणाली है जिसमें जिसमें कार्बनिक खादों, पूर्ण चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई भी इसमें सुधार अगर आपके तरफ से लगे कि इसमें कुछ सुधार कीजिए, जैसे पढ़ाने का तरीका या कुछ भी बोलने का तरीका, तो आप कृपया कमेंट में कमेंट कीजिए ताकि हम उससे कुछ समझ सके कि हम में क्या कमी है। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज अगला भाग में हम 27 से लेके जितना हो सके उतना तक सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम अगला क्वेश्चन 27 से लेके कुछ आगे तक सॉल्व करते हैं। हम सभी भाई बहन मिलकर इसका तैयारी करेंगे ताकि अच्छे से कुछ हासिल हो सके। धन्यवाद।